हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। बच्चों, इसमें एक टेबल बनी हुई है। इसमें लिखा है क्रियात्मक समूह की वरीयता या सक्रियता का घटता क्रम। इस टेबल को आपको याद करना है और जिस क्रम में हमने इसे लिखा है उसी क्रम में क्या करना है, आपको याद करना है। जैसे यहां पर लिखा है वरीयता, अब इसमें सक्रियता का घटता क्रम। ये क्या है? जिस जिस प्रकार हमने इस टेबल में इसको लिखा है उसी प्रकार आपको क्या करना है, इसको याद करना है। जैसे यहां पर देखें क्रियात्मक समूह, ये है पूर्व लग्न प्रीफिक्स, इसमें क्या है अनुलग्न सफिक्स। जैसे इसमें लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम जानते हैं क्या, COOH। क्या होता है बोलो? COOH। इसमें जो पूर्व लग्न लगता है वो लगता है क्या, कार्बोक्सी। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी। इसमें पूर्व लग्न है। और अनुलग्न लगता है इसमें क्या, ओएक एसिड। फिर इसमें दूसरा है सल्फोनिक एसिड, SO3H। इसमें जो पूर्व लग्न होता है वो क्या होता है, सल्फो, और अनुलग्न होता है क्या, सल्फोनिक एसिड। फिर तीसरा इसमें एसिड एनहाइड्राइड, COOCO। इसका पूर्व लग्न नहीं होता है, जबकि इसका अनुलग्न क्या होता है, ओएक एनहाइड्राइड। अब चौथा में क्या है, एस्टर है, COOR। इसमें पूर्व लग्न लगता है क्या, एल्कोक्सी, और इसका अनुलग्न होता है क्या, व्हाइट। ये क्या है, एमाइड है। ये क्या है, एमाइड। CONH2। ये क्या है, कार्बेमोइल, और इसे अनुलग्न बोलेंगे, अनुलग्न इसमें आएगा क्या, एमाइड। ये क्या है, साइनाइड, या इसे बोलते हैं नाइट्राइल, CN। इसमें पूर्व लग्न लगता है क्या, साइनो, और अनुलग्न लगता है क्या, नाइट्राइल। इसमें क्या है, आइसोसाइनाइड, NC। पूर्व लग्न क्या है इसमें, आइसोसाइनो। क्या है, आइसोसाइनो, और इसका अनुलग्न होता है क्या, आइसोनाइट्राइल। क्या होता है बोलो, आइसोनाइट्राइल। यहां पर क्या है, 8वें पॉइंट पे CHO। क्या है, CHO। इसमें क्या है, एल्डिहाइड। ये CHO क्या है, एल्डिहाइड। इसमें पूर्व लग्न लगता है फॉर्मिल या ऑक्सो, और अनुलग्न लगता है क्या, AL। ये क्या है, AL। ये कीटोन है। कीटोन में जो पूर्व लग्न होता है, मतलब जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है कीटोन में, ऑक्सो या कीटो। या इसमें क्या लगता है, अनुलग्न में क्या लगता है, ऑन। OH जो एल्कोहल होता है वो पूर्व लग्न में उसको प्रीफिक्स में लगाते हैं, उसको क्या, हाइड्रोक्सी, और अनुलग्न में लगाते हैं क्या, ऑल। NH2 एमीन। तो इसका जो पूर्व लग्न होता है वो क्या होता है, एमीनो, और अनुलग्न क्या होता है, एमीन। कार्बन कार्बन के बीच में जब क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो उसमें जो पूर्व लग्न होता है वो नहीं होता है, जबकि उसमें अनुलग्न क्या होता है, इन। इसी प्रकार कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसमें क्या लगता है, आयन। ठीक है ना। ये ईथर है। क्या है, ईथर में जो पूर्व लग्न होता है वो क्या होता है, एल्कोक्सी। क्या होता है, और ये क्या है, हेलोजन परिवार। क्या है, हेलोजन परिवार। क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन। तो इसको क्या लगाएंगे, इसका लगाएंगे पूर्व लग्न। जैसे Cl का क्या होगा, क्लोरो, Br का क्या होगा, ब्रोमो, I का क्या होगा, आइडो, F का क्या होगा, फ्लोरो। ओके। फिर यहाँ पे NO2। इसमें क्या है, इसमें पूर्व लग्न लगाएंगे क्या, नाइट्रो। ओके। जैसे यहां पर देखें नाइट्रो, और इसका जो अनुलग्न नहीं लगाएंगे। यहां पर देखें एल्किल हैलाइड, एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह। तो जैसे एक कार्बन हो तो उसमें लगता है मेथिल, और 2 कार्बन हो तो क्या लगता है उसमें, एथिल। YL लगाते हैं जब उसकी साइड चेन होती है। तो इस प्रकार से आप इन्हें क्या, इसी क्रम में याद रखेंगे। जैसे आप देखें यहां पर कुछ हमने लिख रखा है यहां पर, कि इसमें बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि कहाँ OH को ऑल किया जाए और कहाँ OH को क्या, हाइड्रोक्सी किया जाए। तो देखें यहां पर, जब OH
क्या लिखा है, जब OH समूह मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में हो। देखो यहाँ पर जैसे ये कोई कार्बन चेन है और कार्बन चेन में क्या लगा हुआ है, OH। देखिए यहाँ पर ये कोई कार्बन चेन है और कार्बन चेन में क्या लगा हुआ बीच में, क्या, OH, ठीक है ना। तो क्या है, जब OH समूह मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करता है तो अनुलग्न के रूप में, क्या, अनुलग्न, अनुलग्न बोले तो क्या, ये इसमें देखें क्या, OH, OH कहाँ है इसमें, OH कहाँ, ये है 10वें नंबर पे। तो इसमें अनुलग्न क्या लगाएंगे, बोलो, OL। तो क्या लिखा, जब OH समूह मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करता है, यहाँ एक ही फंक्शन ग्रुप है, ये क्या है, FG फंक्शन ग्रुप है, एक ही फंक्शन ग्रुप है में कार्य करता है, तो अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं, OL का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसका जो IUPAC नाम हम बनाते हैं, पहले इसको देखें। OH को कब हाइड्रोक्सी कहते हैं, जब यौगिक में कोई अन्य क्रियात्मक समूह है। देखो इसमें केवल का है एक क्रियात्मक समूह, बोलो सही है। और इसमें देखो जब यौगिक में कोई अन्य क्रियात्मक समूह मौजूद होता है, दूसरा क्रियात्मक समूह, जैसे यहां पर देखें, देखो क्या है, OH, ये क्या है, COOH। बोलो OH क्या है, OH क्या क्या बोलेंगे, एल्कोहल, बोलो सही है। OH को क्या बोलेंगे, और COOH को क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, जोर से बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। इसमें दो फंक्शन ग्रुप है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब यौगिक में कोई अन्य क्रियात्मक समूह मौजूद होता है, तो देखो एक OH क्रियात्मक समूह क्या है, एक COOH मौजूद होता है जिसकी प्राथमिकता OH से अधिक होती है। देखो OH कहाँ है, OH यहाँ पर है, और COOH कहाँ है, ये ऊपर है। तो COOH की प्राथमिकता क्या होगी, ज्यादा होगी, और OH की प्राथमिकता क्या होगी, कम होगी, ठीक है, समझ में नहीं। इसमें क्या है, COOH ऊपर है, हमने ये लिखा है जितने ऊपर लिखे होंगे, जैसे इसकी तुलना करें तो इसकी जो प्राथमिकता ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, जैसे COOH है, इसमें क्या है, OH है, तो COOH की प्राथमिकता क्या होगी, ज्यादा होगी, और OH की क्या होगी, कम होगी, ओके। इसी प्रकार इसी क्रम में इसे याद करना है। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है, जब यौगिक में कोई अन्य क्रियात्मक समूह मौजूद होता है जिसकी प्राथमिकता OH से अधिक, OH से अधिक, देखो COOH इसकी प्राथमिकता अधिक है, OH से अधिक, तब OH को मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता। मतलब जब OH को क्या नहीं माना जाता, मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता। यहां तक हो गया जाता, इसे एक प्रतिस्थापी माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रतिस्थापी। और पूर्व लग्न के रूप में हाइड्रोक्सी का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखो एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है, दो है। अब इसमें OH और CH देखें तो CH की प्राथमिकता क्या है और OH की क्या है। तो इसमें जो OH है उसे क्या लगाएंगे हम, हाइड्रोक्सी करेंगे, और इसमें OH है उसमें क्या, किसकी भांति लगाएंगे, उसे अनुलग्न की भांति लगाएंगे। तो अब इसका नामकरण देखते हैं, IUPAC नामकरण। तो देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें काउंटिंग किस तरफ से, कौन सा फंक्शन ग्रुप है इसमें, एल्कोहल, बोलो सही है। तो काउंटिंग कहां से होगी, 1 और ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन। बोलो 2 कार्बनों कितने क्या लिखते हैं, एक कार्बन को मैथ, दूसरे कार्बन को ईथ, ओके। तो मैथ ईथ, इसमें लिखेंगे ईथ, ये ईथ हो गया। अब कौन सा बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, AN। इसमें ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और OH में क्या लगता है, ध्यान दो, ऑल। और OH कितने पे है, एक पर, एक कार्बन पे, तो एक को लिखो अथवा न लिखो। तो यहाँ पर क्या होगा, एथेन, इसमें क्या लग जाएगा, कॉल। तो नाम क्या बना इसका, एथेनॉल, ओके। इसमें देखें OH यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब काउंटिंग करेंगे तो OH कितने कार्बन पर लगा हुआ है, बोलो, दूसरे कार्बन पे। तो 1 2 या 1 2, क्या बोला हमने, 1 2 या 1 2। तो कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, कहीं से भी, ठीक ना। तो यहाँ पर यहां से करेंगे काउंटिंग, देखो 1 2 और 3, क्योंकि जो OH फंक्शन ग्रुप है वो कहाँ, 1 2 यहां से 2 पे आ रहा है, यहां पर 1 2, यहां पर भी किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन चेन, वो कार्बन कितना है, बोलो कार्बन कितना है, 1 2 3, मैथिल प्रो। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रो, PROP, ओके, प्रो।
अब बताओ कौन सा बॉन्ड है सब में? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में क्या लगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगाया जाता है? एन। तो यहाँ लगाएंगे एन, ए एन। ओके, ई इसमें हटा देंगे, ई इसमें क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब बताओ इसमें OH कितने स्थान पर है? 2। तो क्या लगाएंगे? हाइफन 2, हाइफन क्या लगाएंगे? OH को क्या लगाते हैं? ऑल। तो यहाँ पर लगाएंगे क्या? ऑल। तो क्या बना नाम? प्रोपेन हाइफन 2 हाइफन ऑल। ओके, अब इसको देखेंगे यहाँ पर, इसमें क्या लिखा है? CH3 CHOH COOH। तो इसमें कितने फंक्शन ग्रुप हैं? 2 फंक्शन ग्रुप है। ओके, तो जब 2 फंक्शन ग्रुप हो और सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जाएगी? COOH। तो यही से नंबरिंग होगी इसकी। बात समझ में आ रही है भाई? कहां से नंबर होंगी? यहां से नंबर होंगी। उसको यहां से देखते जाओ, क्या यहां से नंबर होंगी? कहां से होगी? COOH से नंबरिंग होगी। तो अब देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर क्या है? OH है। यहाँ पर इसको देखें क्या है? OH है। ओके, ये CH3 CHOH COOH क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे? OH कितने कार्बन पे है? देखो यहां से देखें तो 1 और 2, बोलो सही है? तो इस यहां से काउंटिंग नहीं करना हमें वरीयता क्रम में इसमें सारणी में देखा सबसे ज्यादा वरीयता किसको मिली है? COOH को। तो यहाँ क्या करेंगे? यहां से काउंटिंग करेंगे क्या? 1, इसको क्या? 2, इसको क्या? 3। ओके, तो अब इसको जब डबल फंक्शन ग्रुप है तो OH में देखें COOH को वरीयता सबसे ज्यादा दी गई है, तो जो OH है उसे लिखेंगे क्या? हाइड्रोक्सी। OH कितने पे आया? 2 पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर क्या लिख देंगे? हाइफन हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? 2 हाइफन हाइड्रोक्सी। ओके, ये हो गया। अब देखें यहाँ पर, और अब कार्बन चेन करो तो मैथ ईथ प्रो। तो यहाँ पे प्रोप आ जाएगा PROP। प्रोप हो गया है, क्या होगा? PROP प्रो। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या लगाएंगे? AN। इसमें से E हटा देंगे और COOH कितने पे लगा है? 1 कार्बन पे। तो 1 कार्बन को लिखो, आप लिखो। तो क्या लगाएंगे इसमें? क्या लगता है? देखो COOH में क्या लगता है? प्रीफिक्स लगता है, सफिक्स लगता है? सफिक्स। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? OIC, ओएक एसिड, ACID। तो इसका नाम क्या बना? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, क्लियर? ये हो गया। अब इसको देखेंगे अपन। तो देखो यहाँ पर OH लगा है, यहाँ पर क्या लगा? COOH। अब काउंटिंग कहां से करनी है? यहाँ से कि यहाँ से? उस टेबल के हिसाब से देखेंगे तो काउंटिंग कहां से करनी है हमें? यहाँ से नहीं करना है। यदि आप इस टेबल को बड़े अच्छी तरह से याद करते हैं तो काउंटिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो COOH, तो यहाँ से, क्योंकि ये भी फंक्शन ग्रुप है, ये भी क्या है? दोनों फंक्शन ग्रुप है। ओके, अब क्या है? काउंटिंग कहां से होगी? यहाँ से। क्यों? देखें COOH, तो सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी गई है? COOH। तो काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3 और क्या? 3 पे है ना? बोलो सही है। अब 3 पे क्या लगा है? तीसरे कार्बन पे क्या लगा है? तो क्या लिखेंगे इसके? 3 हाइड्रोक्सी। क्या? 3 हाइफन, यहाँ लिखेंगे 3 हाइफन, क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। 3 हाइफन हाइड्रोक्सी। ओके, अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन के रूप में? 3 प्रो। तो क्या आएगा इसमें? PROP प्रो। सिंगल बॉन्ड क्या आएगा? N, प्रोपेन। E हटा देंगे। अब COOH में क्या लगता है? सफिक्स का प्रीफिक्स? सफिक्स। तो क्या आएगा? OIC, ओएक एसिड, ACID। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। क्या देखेंगे? अब हम इसके IUPAC नामकरण और देखेंगे। इसमें लिखा है CH3 CH Cl CH, नीचे CH3 CH2 CH3। अब यहां पर देखें, ये क्या है? बोलो ये क्या है? मेंशन। इसे क्या कहेंगे? मेंशन। ओके, तो ये क्या है? साइड चेन। अब देखो यहां पर, ये क्या है? साइड चेन। ओके, मतलब जो क्या एल्किल समूह है, जहां क्या है? ये R का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर क्या लग सकता है? बोलो CH3, यह लग सकता है क्या? C2H5 लगा सकते हैं, यहां पर लगा सकते हैं, या तो CH3 लगा सकते हैं या C2H5।
ये। अब हम इसमें देखेंगे कि काउंटिंग हमें कहां से करना है, इस साइड से के इस साइड से। तो देखो Cl इसमें वरीयता क्रम श्रेणी में जब हम देखेंगे इसमें, तो Cl कहाँ है, देखें ऊपर है, और CH3 ये कहाँ है, इसके नीचे है। तो बताइए काउंटिंग कहां से होगी, Cl से। इसके अनुसार, इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आपको यह करना है, क्या करना है, याद करना है। तो काउंटिंग कहां से होगी, Cl से। तो यहाँ पर Cl देखेंगे क्या है, यहाँ पे 1 है, ये क्या है, कौन सा कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये क्या है, दूसरा ये क्या है, तीसरा ये, चौथा ये क्या होगा, पांचवी। ओके, अब देखें, अब ये इसका क्या लिखोगे, बोलो Cl है, तो Cl को क्या लिखते, क्लोरो, और इसको क्या लिखते, एक कार्बन है, साइड चेन को मैथ, उसमें क्या लगाते, YN। तो बताओ ये अगर अल्फा जो ABCD के हिसाब से देखें, जैसे ABCD लिखी जाती है, तो एक क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, M से। तो बताओ किसका नाम लिखेंगे सबसे पहले, इसका कि इसका, C का नाम लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। तो काउंटिंग कहां से करेक्ट की हमने, बोलो इस साइड से। क्यों, इस श्रेणी में देखें तो सबसे पहले जहां से Cl Br I ये क्या पढ़े, नजदीक पढ़े, वहां से हमें क्या करनी होगी काउंटिंग। तो 1 और 2, जब यहां से करेंगे तो क्या 1 2 3 और यहाँ 4 होगी, ज्यादा हो जाएंगे। तो Cl यहां से क्या नजदीक है। ओके, अब इसका सबसे पहले हम नाम बनाएंगे। तो सबसे पहले किसका नाम बनाएंगे, हाँ, तो क्या लिखेंगे, 2 पर है, तो 2 हाइफन क्या लिखेंगे, 2 हाइफन क्लोरो। ओके, फिर इसके बाद इसका नाम लिखेंगे। तो ये कितने में बोलो, तो हाइफन कितना, 3 हाइफन। इसको क्या लिखेंगे, METH क्या लिखाएंगे, क्या लिखेंगे बोलो, मेथड। तो 2 क्लोरो हाइफन 3 हाइफन मेथड। अब कार्बन चेन देखेंगे, तो मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो यहाँ पे आएगा PENT, पेंट। क्वेश्चन में कौन सा बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, AN। तो क्या नाम बना, 2 क्लोरो 3 हाइफन मेथल पेंट है। इसमें देखें आप, इसमें Br यहाँ पर ही है और Br यहाँ। अब देखो क्या है, डबल बॉन्ड। तो Br कहाँ है, देखें यहाँ पर, इसमें Br डबल बॉन्ड कहाँ है, इसके ऊपर देखो ये डबल बॉन्ड। सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी जाएगी, सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी जाएगी, बोलो डबल बॉन्ड को। ओके, तो यहाँ पर अब देखें डबल बॉन्ड कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, देखो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर देखें 1 2 3। तो चाहे इस तरफ से काउंटिंग कर लो, चाहे इस तरफ से, है ना। देखो 1 2 3, तो 2 3 के बीच में पड़ रहा है डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या 1 2 3, तो 2 3 के बीच में पड़ रहा है। तो काउंटिंग चाहे इस तरफ से चाहे इस तरफ से। इसको नहीं देखना है Br को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें तो Br कहाँ है, इसके नीचे है, और डबल बॉन्ड का है उसके ऊपर है। तो इसको देखना है काउंटिंग के हिसाब से कि कहां से हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे काउंटिंग किसी तरफ से कर लें। तो क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, ये क्या है 3, और क्या है 4। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या बताया तुम्हें, ये लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे क्या, जो इसमें Br है। तो बताओ यहाँ पे Br कितने बार है, ये किस कार्बन पे है, पहले कार्बन पे। यहाँ कौन से कार्बन पे है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो 1,4। कितनी बार है Br, तो दो के लिए क्या लगता है, डाई। तो 1,4 हाइफन डाई। बोलो क्या लिखेंगे Br के लिए, ब्रोमो। क्या लिखेंगे, ब्रोमो, BROMO, ये ब्रोमो होगा 1,4 हाइफन डाई ब्रोमो। ओके, अब देखेंगे इसमें कार्बन देखेंगे कितने हैं, तो 1 2 3 4, मैथ ईथ प्रो, तो यहाँ पे ब्यूट हो गया। ओके, ब्यूट हो गया। अब देखेंगे डबल बॉन्ड कितने स्थान पे है, 2 और 3 के बीच में। बोलो कौन लिखेंगे, क्योंकि कौन संख्या लिखते हैं, छोटी संख्या। तो यहाँ पर क्या ब्यूट हाइफन, बोलो कितने लिखेंगे 2 हाइफन क्या लगाएंगे, इन EN। तो इसका नाम क्या बना 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट हाइफन 2 हाइफन, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे, अब देखो यहाँ पर Cl यहाँ पे क्या है, CH3, जैसे देखें वही है क्या, नहीं है, अलग। इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड है। तो देखो पहले Cl है, तो Cl कहाँ है, ये है। फिर क्या है, उसके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड देखेंगे सबसे पहले, और ये यहाँ देखो CH3, वो तो और नीचे है यहाँ पर, है ना। तो इसको नहीं देखेंगे, इसको डबल बॉन्ड देखेंगे नंबरिंग करने के
लीजिए, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 2 और 3 के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। इस साइड में देखें 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कांटेक्ट इस तरफ से कर लो चाहे इस तरफ से, तो बोलो यहाँ 1 और ये 2 क्या होगा 3 और क्या होगा 4। ओके, अब देखें यहाँ पर ये क्या है, साइड चेन है। ओके, अब बताओ इसका नाम कि इसका नाम पहले, सीएल का। क्यों, सीएल को क्या लिखेंगे बोलो, किससे स्टार्ट हो रही, सी से, और CH3 किससे स्टार्ट हो रही, एम से। तो ABCD में सबसे पहले कौन आता है, सी। तो इसको क्या लिखेंगे, कितने पे लगा है, तो क्या लिखेंगे 2 हाइफन क्लोरो, 2 हाइफन क्या होगा क्लोरो, 2 हाइफन क्लोरो। फिर इसका नाम लिखेंगे, बोलो किस पे कितने में लगा है, हाइफन 3 हाइफन क्या लिखेंगे METHY, मेथड हो गया। ओके, अब मैथ ईथ प्रो ब्यूट, तो क्या आएगा ब्यूट हो गया, ये हो गया क्या ब्यूट। कौन सा बॉन्ड आएगा, अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने पर है, कौन स्थान पर है, 2 और 3 के बीच में, कौन सा नंबर लिखेंगे, हाँ हाइफन 2 हाइफन क्या लिखेंगे बोलो ENE। तो ये कंप्लीट हुआ इसका नाम। इसका नाम और देखेंगे, अब क्या देखना है, कार्बन चेन, तो इसको भी कार्बन चेन मान सकते हैं। देखो आप यहाँ पर इधर इसको मेन चेन मान सकते हैं, इसको क्या मानेंगे, तो ये क्या होगी साइड चेन। ओके, तो देखें साइड चेन कहाँ है, सबसे पहले ये है यहाँ पे CH3 है ना, तो OH कहाँ है, ऊपर है। तो काउंटिंग यहाँ से नजदीक है, मतलब जो है हमें जहां से OH नजदीक मिले वहां से हम क्या करेंगे काउंटिंग। तो यहाँ पर देखें 1 2 1 2, इसे भी हम क्या मान सकते हैं मेन चेन, इसको भी हम मेन चेन मान सकते हैं। तो ये ऊपर वाली कौन सी साइड चेन हो जाएगी, जब हमने इसको मेन चेन मान लिया तो साइड चेन क्या होगी जी। तो काउंटिंग कहां से, यहाँ से, क्योंकि 1 2 2 पर का क्या है OH। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर क्या है 3। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखना है, इसका जो साइड चेन का नाम है। तो क्या लिखेंगे, कितने पर है, तो 2 हाइफन बोलो क्या लिखेंगे METH, फिर क्या लगाएंगे Y, 2 मेथड। ओके, अब कार्बन गिरे मैथ ईथ प्रो, तो क्या आएगा PROP प्रो, बोलो कौन सा बॉन्ड है सब में, सिंगल बॉन्ड, क्या लगाएंगे N, E नहीं लगाएंगे। ओके, E नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें OH कितने स्थान पर है 2 पर, तो क्या लिखेंगे प्रोपेन हाइफन 2 हाइफन क्या लगाएंगे और नाम देखेंगे, ठीक है ना। जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाओ OH, तो इसे क्या बोलते हैं फिनोल। तो अब इसमें देखें OH कहाँ है, OH यहाँ है, और यहाँ पर जो CH3 एल्किल समूह वो क्या है नीचे है। तो सबसे ज्यादा वरीयता किसको देंगे हम OH को। OH से क्या करेंगे हम काउंटिंग करेंगे, तो कहाँ से काउंटिंग, ये 1 है 2 3 4 5 क्या होगा 6, तो ये होगा। अब सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर जो CH3 है उसका नाम, CH3 और CH3 कितने पर है 2 पर, तो क्या लिखेंगे 2 हाइफन, फिर कितने लिखेंगे 5 2 5, 2 आ रहे तो क्या लिखेंगे डाई, और फिर क्या लिखते हैं इसको मेथिल METHY मेथिल। ओके, अब इसको बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH होता है तो क्या लिखते हैं इसको फिनोल, तो 2,5 डाई मेथिल, इसको लिखेंगे फिनोल, फिनोल ये होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इस पर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इस सारणी को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, तब आप किसी भी तरफ से क्या कर सकते हैं, आप नंबरिंग कर सकते हैं। इसकी वरीयता श्रेणी क्रम को आपको याद करना होगा, इसी क्रम में जैसे क्रम में हमने लिखी है यहाँ पर, इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा, इसे याद करना होगा। बहुत सारे आप एग्जाम्पल लेकर इन पे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।